नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडुला। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी संबंध में 18 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक आयोजित की, जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्यों को शामिल होना है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर को विश्व में सबसे भव्य बनाने के लिए तपस्वी छावनी में राम मंदिर समर्थक बबलू खान और जगत गुरु परमहंस दास ने 108 बार हनुमान चालीसा का जाप किया। इस दौरान उन्होंने हनुमान जी से राम मंदिर निर्माण की कामना भी की। तो ये आज सुबह से ही हमारे साथ में और हम दोनों लोग मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसलिए कि भगवान श्री राम के हर कार्य में हनुमान जी ही आगे रहते हैं और जो बाधा होती है उसको भी हनुमान जी ही दूर करते हैं। हर संकट हनुमान जी दूर करते हैं। तो आज बबलू खान जी और हम दोनों लोग मिलकर के हनुमान चालीसा के 108 बार पाठ किए और हनुमान जी से हम लोगों ने गुहार लगाया, प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी, अयोध्या में जो रामलला का राम मंदिर बनने जा रहा है वह अद्वितीय और भव्यतम हो, अलौकिक हो, दिव्य हो। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अभी तक कहते आए हैं जनता को कि गगनचुंबी होगा, अद्वितीय होगा, भव्यतम होगा, अति सुंदर होगा, तो वह बात जो है सही हो। कहीं जो है तो आने वाले समय में लोग ये न कहें कि क्या यही जो है गगनचुंबी राम मंदिर है। इसको लेकर के हम जो है आज जो है हम लोगों ने आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है, उसी तरह से बहुत ऐसे हमारे संत महात्मा हैं जो वो कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, पूरा जानकारी भी उनको है। उसी तरह से हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक सगे भाई की जैसे हैं, सौतेला भी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी एक खानदान है। उस खानदान में एक परिवार का हम लोग हिस्सा हैं। तो हमारे यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। जो जात पात का भेदभाव करते हैं वो कतई हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं। वो हिंदुस्तान को तबाह करने की नीयत से इस तरीके से बात करते हैं। उनको हम सब संत महात्मा के साथ जिस तरीके से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर के एक एकता का पैगाम दिया और राम को अपना पूर्वज माना, क्योंकि राम के हम वंशज हैं। राम को हमने पूर्वज माना है। बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ वाराणसी में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना सिगरा चौकी प्रभारी ने कई लोगों का चालान किया, साथ ही उन्हें नियमों का पालन करने के लिए सख्त हिदायत भी दी। बेवजह घूमने वालों को हिदायत देते हुए कहा गया कि अगर दोबारा वो ऐसा करते हुए दिखाई दिए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोविड-19 के तहत उच्च अधिकारियों द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें बिना मास्क वाले लोगों को तो उन्हीं के चालान किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और महामारी को फैलने में सहायता कर रहे हैं। अब तक 41 लोगों को चालान किया जा चुका है। अब तक 41 लोगों को चालान किया जा चुका है। अभी और लोगों का ये चेकिंग हो रही है, लेकिन अब ज़्यादातर लोग लगाए हुए मिल रहे हैं। जब चेकिंग शुरू कराई गई थी तो बहुत ज़्यादा लोग मिले जो बगैर मास्क थे। अब जितने लोग आ रहे हैं ज़्यादातर मास्क लगाए हुए आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुलंदशहर की रहने वाली गैर मुस्लिम छात्रा को सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद छात्रा एसएसपी के पास शिकायत करने के लिए पहुंची। तहरीर के आधार पर एसएसपी ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की कार्रवाई में पता चला है कि धमकी देने वाला शख्स एएमयू का छात्र है। एसपी क्राइम ने सीओ को जांच के आदेश दिए हैं। सीओ ने बताया कि सिविल लाइन थाने में एएमयू के बीआर्क के छात्र के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना सिविल लाइन अलीगढ़ पर एएमयू की एक छात्रा द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि उसको सोशल साइट पर एएमयू के एक छात्र द्वारा जबरदस्ती हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है और उसके साथ अभद्र व्यवहार और भद्दी गालियां दी जा रही हैं। इस सूचना पर आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। हाँ, वो एएमयू का छात्र है और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल के शर्मा राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। आरजेबी सलाहकार ने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि के सभी सुरक्षा पॉइंट्स का निरीक्षण किया। बता दें कि राजस्थान कैडर के आईपीएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल के शर्मा को राम जन्मभूमि परिसर का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। करीब 1 घंटे तक गहनता से राम जन्मभूमि के सभी सुरक्षा पॉइंट्स का निरीक्षण करने के बाद श्री राम मंदिर निर्माण कार्यशाला पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए रखे गए
पत्थरों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। इन्हें नृपेंद्र मिश्रा जी, जो हमारी डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप संपूर्ण 70 एकड़ जमीन परिसर की सिक्योरिटी पर स्टडी करिए। आज की व्यवस्था, मंदिर जब बन रहा होगा तब क्या करें, जब मंदिर बन जाएगा, 70 एकड़ का डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्या हो। प्रतापगढ़ के लालगंज कैंप कार्यालय पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के जन्मोत्सव दिवस के अवसर पर उनके कार्यकर्ताओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया और उसके बाद उन्होंने कैंप कार्यालय में पौधारोपण भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस नेता द्वारा उन्हें आदेशित किया गया है कि वो समस्त क्षेत्र के लोगों तक पहुंचकर मास्क और सूखा आहार वितरित करने और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की सलाह दें। इसी उद्देश्य को लेकर वो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक काम करेंगे। माननीय प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हमारे पूर्व राज्यसभा के सदस्य, उनके जन्मदिन पर रामपुर खास का परिवार, कार्यकर्ता, यहाँ के जन एक उत्सव के रूप में से मनाया करते थे और प्रत्येक वर्ष हम आज 15 जुलाई को एक दिन पहले सद्भावना सभा का आयोजन करते थे। बड़ी भव्यता से वो कार्यक्रम हम करते थे। इस बार कोविड-19 को देखते हुए कोरोना महामारी जो है, क्योंकि पूरी तरह समर्पित है माननीय प्रमोद तिवारी जी और उनकी विधायक बेटी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता माननीय आराधना शर्मा जी की कोरोना मुक्ति के लिए रामपुर खास को सुरक्षित करना है। तो इस बार माननीय प्रमोद तिवारी जी ने स्वयं एक इच्छा व्यक्त की कि मेरे जन्मदिन पर इस बार गरीबों की सेवा करें, लोग गरीबों का पेट भरे, जरूरतमंदों तक मास्क पहुँचे। इसी कड़ी में कल ही माननीय आराधना शर्मा जी, कांग्रेस विधानमंडल नेता, ने मास्क वितरण अभियान के माह भर कार्यक्रम की घोषणा की। हरदोई के मलिया मऊ में कोविड-19 के हॉस्पिटल में मरीजों को खराब खाना मिलने की शिकायत मिली है। कोविड-19 सेंटर से कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। वार्ड के सभी मरीजों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। वायरल हुई तस्वीरों को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इससे पहले डीएम ने अस्पताल में करीब 10 मरीजों से खाने की स्थिति के बारे में भी पूछा। वायरल हो रहा है आज खाने की शिकायत और वीडियो एक वायरल किया गया, इसके संबंध में जांच की गई। तो ये वीडियो श्री सुनील अर्कवंशी द्वारा, जो भारतीय सुहेल देव पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया है। आज इस अस्पताल में हमने और सीएमओ साहब, हम दोनों लोगों ने यहाँ पे रह कर के सभी मरीजों का फीडबैक लिया, साफ़ सफाई व्यवस्था देखी, सभी चादरें बदलवाई गईं और यहाँ की व्यवस्था को चाक चौबंद कराने का कार्य आज हम दोनों लोगों ने मिल कर के सवेरे किया। खाना आ गया था, खाने को हम लोगों ने देख लिया था, खाना ठीक था। डॉक्टर साहब ने खाना चखा, इस खाने की सैंपलिंग हुई और खाना गुणवत्तापरक और ठीक था, मानक के अनुकूल था। लेकिन श्री सुनील राज अर्कवंशी को संभवतः वो जो खाना वायरल कर रहे हैं वो किसी और दिन का था। आज दूसरी सब्जियां हैं, वो आलू की सब्ज़ी बता रहे थे, आज अरुई की सब्ज़ी थी और दाल। ये किसी अन्य दिन का खाना हमको लग रहा है कि कहीं रखे हुए थे और उसी को वायरल किया गया है। संपूर्ण प्रकरण राजनीति से प्रेरित दिख रहा है। शासन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। खाना ठीक था, गुणवत्तापरक था, हम सभी लोगों ने खुद देखा था। नशे के बढ़ते हुए कारोबार के बारे में जानकारी मिलने के बाद पंजाब से पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पीलीभीत पहुंची। छापेमारी के समय पुलिस ने एक अभियुक्त के साथ भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद हुई नशे की गोलियों को दूसरे राज्य में सप्लाई किया जाना था, लेकिन नशा कारोबारियों की इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। ये बरनाला डिस्ट्रिक्ट से एक पुलिस टीम पंजाब पुलिस की आई थी और यहाँ जो लोकल में हमारे यहाँ बरेली गेट के पास में जो एक विक्रम ट्रांसपोर्ट है, इन्होंने एक अभियुक्त पकड़ा था हरीश भाटिया। उसी की निशानदेही पे 6 नग मिले हैं जो इनके यहाँ एक FIR रजिस्टर्ड है 72/20, उसी का माल है।
अभी जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि ये ड्रग्स जो हैं बैंड हैं, प्रोहिबिटेड हैं, और किसी व्यक्ति ने ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको दिल्ली गाजियाबाद से अपने पूरनपुर में एक जगह सिटी मेडिकल स्टोर को भेजा था। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने पुलिस से बात करके इसको यहाँ उतार लिया था, और वहाँ से इन्हीं की जो इनका मुलजिम है उसकी निशानदेही पे इन्होंने यहाँ से रिकवर करके पूरा प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए वापस लेके जा रहे हैं। ऐसा है, भटिंडा से कोई माल 6 कार्टून दवाई पूरनपुर की बुक हुई थी, वो जानी थी पूरनपुर। वो फिर जब माल बुक हुआ उस पर कोई इंक्वायरी पीछे से कोई चली रही होगी चोरी छुपे, तो भटिंडा के डीएसपी साहब का फ़ोन आया हमारे दिल्ली वाले ट्रांसपोर्टर के पास कि ऐसे ऐसे आपके 6 कार्टून दवाई के बुक हुए हैं, उस गत्तों में हमें कुछ शक है और ये गत्ते पूरनपुर ना पहुंच पाए, इनको आप कहीं रुकवाओ। उन्होंने कहा ये माल तो हमारे यहाँ से लोड होकर निकल चुका है, अगर पूरनपुर तो गाड़ी अगर नहीं पहुंची होगी तो मैं देखता हूँ कहाँ पे गाड़ी, वहाँ मैं उतरवा दूँगा। इत्तेफाक वो गाड़ी बरेली से निकल चुकी थी पूरनपुर जाने के लिए। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इस गाड़ी को पीलीभीत ले जाओ, पूरनपुर ना ले जाते। दिल्ली से मेरे पास ट्रांसपोर्टर का भैया का फ़ोन आया कि फला बिल्टी नंबर के 6 कार्टून है, ड्राइवर से बिल्टी ले लेना, 6 कार्टून अपने यहाँ उतार लेना और इस माल को पूरनपुर मत भेजना। फर्रुखाबाद में एक युवक ने खुद को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाना नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना नवाबगंज के ग्राम सिरमौरा बांगर के रहने वाले मुकेश यादव, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, आज इन्होंने घर पर अपने लाइसेंसी SBBL गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर गई, फील्ड यूनिट को भेजा गया। फील्ड यूनिट ने सारे आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के परिजनों ने बताया कि ये एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे और पिछले 1 महीने से मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे थे। उनकी सूचना पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में पैसों के लेन देन के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष की तरफ से पिता और बेटी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पिता की गिरफ्तारी से आहत हुई युवती ने जहर खा लिया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। चौकी इंचार्ज अस्पताल द्वारा जानकारी मिली है कि तेहरा में सतवीर और मुकेश की औरतों में आपस में झगड़ा हुआ है। पैसा को लेन देन लेकर नहीं हुआ है, कुछ आपसी में ऐसी कहासुनी हुई थी जिसमें एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, जिसमें कुंडल उसके हाथ में सतवीर की औरत के कुंडल पकड़ में आ गए, जिससे उसका कुंडल खिंच गया, उसका कान फट गया है। जिस पर वो सतवीर की औरत सतवीर थाने में लेकर के उसको आए। थाने में इंस्पेक्टर साहब ने उसको मेडिकल के भेज दिया है और मुकेश को उसको बैठा लिया था थाने में बुला करके, लेकिन फिर शाम को छोड़ दिया है। तो जानकारी मिली है कि मुकेश का लड़का बंटी है, बंटी ने लड़की को डांटा है, मुकेश की लड़की को, कि तेरी वजह से झगड़ा हुआ है, तू ज़्यादा मुंह चलाती है, जिस पर उसने गुस्से में आके जहर खा लिया है। बस यही जानकारी मिली है और आगे किसी द्वारा तहरीर मिली नहीं, तहरीर मिलने के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था। मनवीर की बहू और सतवीर की बहू साथ में थी। उन्होंने गाली गलौज दी और मेरे को पकड़ के रोड पर डाल दिया और पीटा और फिर उसके बाद ईंट मारी और बीच बचाव करने में उसके साथ उसकी सतवीर की बाई थी तो उसके लग गई थी। फिर वो ईंट मारने के बाद रिपोर्ट करने चली गई और मेरे पापा को पुलिस पकड़ ले गई और मुझे गाली दे रही थी। इसी सब में जहर खा लिया। फर्रुखाबाद में 13 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने बताया कि बच्ची छत पर अकेले सो रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक छत पर आ गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची ने पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना फतेहगढ़ कोतवाली के हाथी घाट मोहल्ले के रहने वाला एक अनिल उर्फ झम्मन नाम के व्यक्ति ने, युवक ने एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना थाने पर प्राप्त हुई। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, उसके बयान दर्ज किए गए हैं और तुरंत प्रयास करके
अनिल उर्फ झम्मन जो अभियुक्त है इस घटना का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लड़की मैं ऊपर लेटी थी और हम थे नीचे। अच्छा, रात के संबंध में ये लड़की को रोके आई तो हमने कही बेटा क्या हुआ, तब बोले कि अनिल मेरे पास लेट गए। हमने इससे पूछी, हमने एक बात कहा है कहीं कम्बल ओढ़ा है, वहीं लेट गए। हम इसको फिसलाते रहे, डर गई लड़की। तो शाम को हमने कुछ नहीं देखा, सुबह देखा बुलेट है इसका। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।